कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। मैं हूं डॉक्टर नीरज महाजन, आपका पीडियाट्रिशियन। मॉनसून आते ही सब तरफ हरियाली छा जाती है। कुछ देर के लिए तो बारिश के बाद ठंडक हो जाती है, लेकिन फिर वही गर्मी और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे में बहुत तरह की इन्फेक्शंस शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो बहुत कॉमनली जो देखा गया है जीआई इन्फेक्शंस, यानी कि पेट की बीमारियां। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस, स्किन की एलर्जीज, स्किन की इन्फेक्शंस और कई तरह की फंगल इन्फेक्शंस, ये सब बहुत ही कॉमनली देखा गया है कि ये मॉनसून में शुरू हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, और कुछ प्रिकॉशंस जो आपको मैं बताऊंगा फॉलो करेंगे तो आप अपने बच्चों को इस मॉनसून के सीजन में हेल्दी रख पाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे जीआई इन्फेक्शंस, यानी कि पेट की बीमारियों के बारे में। मॉनसून में हमें अपने आसपास सफाई का बहुत ही खास ध्यान रखने की जरूरत है। अगर तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो जब वो बच्चा बेड पे लेटा हुआ है तो उसके आसपास टॉयज पड़े हैं, कोई टीदर पड़ा है, कोई एसी या टीवी का रिमोट है या मोबाइल है, तो बच्चा कोशिश करता है इन चीजों को उठाकर अपने मुंह में डालने की। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर उसके आसपास कुछ भी इस तरह के टॉयज या मोबाइल वगैरह कुछ भी पड़ा है तो हम उसे अच्छे से सैनिटाइज करके ही बच्चे को पकड़ाएं। नहीं तो वो अगर ये चीजें गंदी मुंह में डालेगा तो उससे पेट की इन्फेक्शन होने का डर रहता है। ये तो बात होगी छोटे बच्चों की। अगर घर में बड़े बच्चे हैं तो हमें मानसून के सीजन में ये ध्यान रखना है कि वो बाहर का फूड ना खाएं। क्योंकि बाहर का कई बार जो खाना होता है, खासकर स्ट्रीट फूड, वो अनहाइजीनिक होता है, फ्रेश नहीं होता, जिसकी वजह से कई तरह की पेट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे कि बच्चों को उल्टियां हो जाती हैं शुरू, उसके अलावा लूज मोशंस लग जाते हैं, पेट दर्द शुरू हो जाता है और बुखार भी आ जाता है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को मानसून के सीजन में बाहर का फूड अवॉइड करके उसकी जगह हम घर पे बना हुआ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड ही खिलाएं। और इसके अलावा हमें जंक फूड अवॉइड करना है, ऑयली फूड अवॉइड करना है, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कुछ अवॉइड करने की जरूरत है। अगर हम ये सब प्रिकॉशंस लेंगे तो हमारे बच्चे हेल्दी रहेंगे। आगे हम बात करेंगे वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस की। मॉनसून में अक्सर वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमनली देखी जाती है, जैसे कि टाइफाइड और जॉन्डिस। ये अक्सर अगर गंदा पानी पिया जाए और साथ में अनहाइजीनिक फूड खाया जाए तो उनके कारण ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमें घर का बना हुआ फ्रेश फूड ही खाना है। अगर किसी कारण हमें बाहर से खाना भी पड़े तो हमें साफ सुथरी जगह से ही खाना खाना चाहिए। और पानी का तो खास करके ध्यान रखना है, हमें फिल्टर वाला या फिर मिनरल वाटर की बॉटल ही वो कंजम्पशन में लेनी चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि इनके लिए ना वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। टाइफाइड और जॉन्डिस के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो इसके लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को इसके लिए वैक्सीन भी लगवा सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी प्रिकॉशंस हो जाती हैं। आगे हम बात करेंगे मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस की। मॉनसून में अक्सर मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस की जो इन्फेक्शन है वो भी बढ़ जाती है। ज़्यादातर मलेरिया और डेंगू के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए जब बच्चा सो रहा है तो उसके ऊपर नेट डाल दिया जाए। अगर वो कहीं बाहर जा रहा है तो उसे फुल स्लीव्स के कपड़े डलवाए जाए कॉटन के, ताकि मच्छर से बच सके। इसके अलावा वो नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, वो बच्चों के बॉडी पे आप लगवा सकते हैं, तो उससे भी मच्छर के काटने से वो बच सकता है। ये इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने घर के आसपास साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, ताकि मॉस्किटो का लार्वा पैदा ही ना हो। अगर कहीं पर भी पानी खड़ा है, कई बार कूलर में पानी होता है, छत पे कोई टूटा हुआ गमला पड़ा है, टायर पड़ा है, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उनमें भी ये मच्छर के लार्वा वो ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मलेरिया और डेंगू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उस एरिया में। तो ये सब साफ सफाई पे हमें इस सीजन में बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की बात करते हैं स्किन इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। मॉनसून में अक्सर ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके कारण कई तरह की स्किन पे रैशेज स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे कई तरह की स्किन एलर्जीज और कई बार तो फंगल इन्फेक्शंस भी हो जाती हैं। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि अपने बच्चे को आप लूज कॉटन क्लोथ्स ही पहनाएं। अगर उसे पसीना आ रहा है बार बार तो उसे ड्राई टॉवल से सुखाएं। अगर उसके खेलने के बाद कपड़े गीले हो रहे हैं तो उसे चेंज कर दीजिए। और कपड़ों को जब धोना है उसके बाद आप धूप में ही सुखाएं। इसके अलावा अगर बच्चे छोटे हैं, वो डायपर्स यूज कर रहे हैं, तो डायपर्स फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें। बच्चे को कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर में रखें, जो कि 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होना चाहिए। अगर आप कूलर का यूज कर रहे हैं तो उसका पानी बंद करके ड्राई कूलर यूज करें।
और अगर एसी में है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि अगर बच्चे को हम कंफर्टेबल टेम्परेचर में रखेंगे, ड्राई कॉटन क्लोथ्स में पहनाएंगे, तो उससे हम काफ़ी हद तक स्किन की इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके अलावा मॉनसून में कुछ और ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा छोटा है, बॉटल फीड लेता है, तो बॉटल को अच्छे से स्टरलाइज करें, अच्छे से बॉईल करें जब भी वो फीड ले। नहीं तो कई बार पेट की इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली देखी गई हैं इस मौसम में। इसके अलावा अगर आप बच्चे की मालिश करना चाहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मालिश के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट ही वेट करें, उसके बाद उसे नहला दीजिए। और आप ज़्यादा देर तक वेट करेंगे, ऑयल रखेंगे स्किन पे, तो उससे कई तरह की स्किन एलर्जी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मानसून के सीज़न में आपको अपने बच्चों को हैंड वॉश के लिए बहुत अच्छे से समझाना है। चाहे वो खाना खाने से पहले और टॉयलेट यूज़ करने के बाद, घर पे और स्कूल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रखना ही है, बच्चों को समझाना है ताकि वो ये सब प्रिकॉशंस लें। ये करने से वो काफ़ी हद तक कई तरह की इन्फेक्शन से बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा ये आज का वीडियो में कुछ यूज़फुल टिप्स मिले होंगे कि मानसून में आप कैसे आप अपने बच्चे को जो मानसून से होने वाली डिजीज़ है, इन्फेक्शंस है, उससे आप बचा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।